नाइब बनाना है जमीन के लिए, खलीफा बनाना है जमीन पर, तख्लीक जन्नत में। फरमाया इसलिए ताकि आदम को तख्लीक किया जन्नत में तो हर आदमी ये तसव्वुर में रखे कि मैं यहां के लिए नहीं हूं। ताकि आदमी ये जहन में रहे उसके कि मुझे लौटना है अपने घर की तरफ, मैं यहां के लिए नहीं हूं। बनाया जमीन के लिए, फिर जमीन को सजाया दुनिया में, उस जमीन को सजाया दुनिया में और उस दुनिया को नाम दिया इम्तिहान गाह का, दुनिया को नाम दिया दारुल इब्तिला का। अब इंसान हालत इम्तिहान में है, इंसान एग्जामिनेशन हॉल में है, इंसान कमरे इम्तिहान में है। तो इस इम्तिहान के लिए, चूंकि इम्तिहान इंसान का ले रहा है अल्लाह, इम्तिहान देने वाला नहीं बताता मैं इम्तिहान यूं दूंगा, इम्तिहान लेने वाला बताता है निसाब ये होगा, दौरानिया ये होगा, वक्त ये होगा, जगह ये हो। ये इम्तिहान देने वाला नहीं बताता, ये मुम्तहिन बताता है। कौन बताता है? अब इम्तिहान अल्लाह ले रहा है, इम्तिहान है नस्ल इंसानियत का। तो इस इम्तिहान के लिए एक नमूना भी चाहिए था, एक किताब भी चाहिए थी। फिर से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। एक निसाब भी चाहिए था, एक नमूना भी चाहिए था। इम्तिहान नस्ल इंसानियत का, तो ये कैसे हो सकता है कि जो नमूना हो वो इंसान ना हो? इम्तिहान नस्ल इंसानियत का, तो इस इम्तिहान के लिए एक मॉडल चाहिए था, एक नमूना चाहिए था जो इन्हीं में से हो। इनमें से हो। अब यहां पर मैं एक लफ्ज सिर्फ तमहीद के तौर पर अर्ज करूंगा, ज्यादा मैं समझ गया आपके मिजाज को, मैं ज्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा। इम्तिहान है ना, इम्तिहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल है ये दुनिया। इम्तिहान दो तरह के हैं, तीसरा इम्तिहान नहीं है। अब देखो मैं बड़े दावे से बोल रहा हूं, दो तरह का इम्तिहान है, तीसरा इम्तिहान नहीं है। उसकी जिहतें मुख्तलिफ हैं, उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, उसके अंदाज मुख्तलिफ हैं। या इम्तिहान है सब्र का, या इम्तिहान है शुक्र का। हाय हाय हाय। या इम्तिहान है सब्र का, या इम्तिहान है शुक्र का। तो मॉडल ऐसा चाहिए था जिस पर सब्र भी आया हो, जिस पर सब्र भी आया हो, जिस पर शुक्र भी आया हो, जो हो भी इंसान। तो खालिक कायनात ने आवाज दे दी, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये जो जमीन है, इस पे आपने देखा कि पौधा है। इस जमीन पर अल्लाह ने पौधे भी लगाए, पहाड़ भी हैं, पत्थर भी हैं। पौधा निकलने से दरख्त बनने तक अपनी खुराक कदमों से लेता है। हालांकि उसे रोशनी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और मिट्टी में मौजूद मादनियात भी उसे चाहिए, उसे पानी भी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने निजाम फितरत को हुक्म दे दिया, चूंकि ये बढ़ता तो है, चल नहीं सकता, ये बढ़ता तो है, चल नहीं सकता, तो तुमने खुद इस तक पहुंचना है। सूरज रोशनी पहुंचाता है, साहिबान तवज्जो रखना, सूरज रोशनी पहुंचाता है, चांद मिठास पहुंचाता है, तारे अपनी चमक पहुंचाकर अटकेलियां पौधे से करते हैं, हवा आके लहलहाती है, बारिश आके उसे नहलाती है। उसके कदमों में सब कुछ निजाम फितरत पहुंचा रही है। तवज्जो, दरख्त बनने तक
क्योंकि ये चल नहीं सकता। पौधों से फिर फजीलत दी जानवर को, ये बढ़ता भी है चलता भी है। अब इसे हुक्म दे दिया तूने रोजी तलाश करनी है, तूने सब्जे तक खुद पहुंचना है, सूंघना है, ये बू वाला है, खुशबू वाला है, ये बढ़ता भी है चलता भी है फिरता भी है। अब इसके जिम्मे ये अगर खड़ा हो जाए कि मुझे अपने पांव पे मिले तो ये भूख से मर जाएगा। फिर जानवर से फजीलत दी इंसान को, ये बढ़ता भी है चलता भी है। ये दोनों चीजें तो जानवर के पास भी थी कि वो बढ़ता भी है चलता भी है। अब इंसान को फजीलत दी, इसे अकल अता दी, अकल अता की, इसे शऊर अता किया। जानवर जहां सब्जा देखे मुंह डाल ले, इंसान को जहां फायदा हो मुंह डालने की इजाजत नहीं, रुक। अब इंसान बढ़ता भी है चलता भी है, लेकिन इसे साथ अकल अता कर दी, इसे साथ शऊर अता कर दिया। क्यों? अब जानवर जहां सब्जा देखे हाथ डाल सकता है, मुंह मार सकता है, इंसान को जहां फायदा नजर आए अब इसे रुकावट है, रुक। तेरी रोजी के इर्दा गिर्द मेरे कानून के पहरे हैं। जिसे मेरी तमहीद याद है वो एक लम्हे के लिए भी चुप नहीं रह सकेगा। बनाया था जन्नत में, भेजा जमीन पर रहने के लिए। चलना कैसे है फिरना कैसे है, इसके लिए कानून भी जन्नत से आएगा। हाँ, फिर जरा कहो सुभान अल्लाह। पौधे से फजीलत दी जानवर को, जानवर से फिर फजीलत दी इंसान को। हाय 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 हाय, कारी साहब क्या जुमला आ गया। पौधे से फजीलत दी जानवर को, जानवर से फिर फजीलत दी इंसान को। तो क्या हर इंसान पे हुक्म आएगा? फरमाया नहीं, अब इंसान से फजीलत दी नबी को। हर पौधा, हाय हाय हाय, पौधा तरक्की करके जानवर नहीं बन सकता, जानवर तरक्की करके इंसान नहीं बन सकता, इंसान तरक्की करके नबी नहीं बन सकता। इंसान तरक्की करके इंसान तरक्की करके नबी। याद रखिए जुमला, नबी बनता नहीं रब भेजता है। नबी अपनी मर्जी से बनता नहीं, रब उसे भेज। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। हाय हाय, तवज्जो। पौधा बढ़ता है चलता नहीं। मैं तमहीद से नहीं कर रहा हूं, अगर इजाजत हो तो। पौधा बढ़ता है चलता नहीं, जानवर बढ़ता भी है चलता भी है, इंसान बढ़ता भी है चलता भी है, साथ शऊर भी है। नबी इंसान को शऊर दिया, अकल दी, नबी को वही दी। इसीलिए तो हुजूर फरमाते हैं कुल इन्नमा आना बशर, मैं तुम जैसा बशर हूं, लेकिन याद रखो मुझ पर वही आती है, हूं मैं तुम जैसा। परेशान हो गए हो? मुझे खोलने दो जुमला। परेशान हो गए, मुझे जुमला तो खोलने दो। तुम जैसा हूं, सोता हूं तुम जैसा हूं, खाता हूं तुम जैसा हूं, मेरा भी अब्बा है तुम जैसा हूं, मेरी भी औलाद है तुम जैसा हूं, मुझ पे भी गमी आती है तुम जैसा हूं, मुझ पे भी खुशी आती है तुम जैसा हूं, मेरी भी शादी होती है तुम जैसा हूं, मैं भी तिजारत करता हूं तुम जैसा हूं, मुझे भी नींद आती है तुम जैसा हूं, मुझे भी भूख लगती है तुम जैसा हूं। लेकिन सुनो, जिस तरह तुम्हें जानवरों पर फजीलत है, मुझे तमाम इंसानों पर फजीलत है।
की जन्नत में। तख्लीक कहां की? बनाया जमीन के लिए। अच्छा, इंसान ने आज बड़ी तरक्की की, इंसान ने बड़ी तरक्की की। आज दुनिया में जितनी भी आपको रौनक नजर आ रही है, जितनी भी रौनकें नजर आ रही हैं, इंसान हवाओं में पहुंच गया, खलाओं में उड़ रहा है, समंदर के सीने पे तैर रहा है, जमीन की तहों में चला गया। ये सब इंसान के जहन की पैदावार है। बोलिए ना मेरे साथ थोड़ा सा, इंसान के जहन की पैदावार है। इसने बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की की। सब कुछ कर सकता है, अपने लिए कानून नहीं बना सकता। मेरा बड़ा पते का जुमला था, आपने उस पर गौर नहीं किया। सब कुछ कर सकता है, अपने लिए कानून नहीं बना। अपने लिए कानून बनाएगा तबाही होगी, क्योंकि बनाया रब ने जन्नत में। इम्तिहान के बाद जाना भी वहीं पर है, कानून आएगा भी वहीं से। आप मोबाइल खरीदने गए बाजार, आपने मोबाइल खरीदा, आपने घर आके डिब्बा खोला, डिब्बे में मोबाइल भी था, चार्जर भी था, एक किताब भी थी। कभी नया भी खरीदा है या मेरी तरह सेकंड हैंड लेते हो? एक किताब भी। आप रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, आपने डिब्बा खोला, रेफ्रिजरेटर भी निकला और एक किताब भी निकली। आप जूसर मशीन खरीदने गए, वॉशिंग मशीन खरीदने गए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज आपने खरीदी, डिब्बा खोला, वो मशीन भी निकली और एक किताब भी निकली। वो किताब क्या है? पहली बात तवज्जो, वो किताब बताएगी ये क्या है, फिर वो किताब बताएगी ये क्यों है, फिर वो किताब बताएगी ये किस लिए है, फिर वो किताब बताएगी इसे चलाना कैसे है, फिर वो किताब बताएगी अगर ये बिगड़ गया, अगर ये बिगड़ गया इसे सही समत पे लाना कैसे है। जुमला जाया करोगे दुख होगा। कंपनी ने मशीन बनाई, साथ किताब दी, मोबाइल बनाया, साथ किताब दी, कोई मशीन तैयार की, साथ किताब दी। रब ने ये 6 फुट की मशीन बनाई, साथ किताब भेजी। वो किताब बताएगी ये मशीन क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसे चलाना कैसे है, ये बिगड़ गया सही समझ पे लाना कैसे है। उस किताब को कुरान कहते हैं। उस किताब को जहां से मशीन बनी वहां से किताब आएगी। किसी पीर की बनी हुई नहीं, मौलवी की लिखी हुई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ऐलान फरमा दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इस किताब में शक, इस किताब में शक। बोलिए जरा मेरे साथ, इस किताब में शक। अब मैं उस्ताद जी तशरीफ फरमा है पास मेरे, और बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज दफा असातिज़ा की मौजूदगी में बात करना। कल किताब ला रैब फी, इस किताब में शक, ज़ालिक इसमें इशारा है, वो किताब। तलबा के हवाले करूं बात और कहूं आम बंदों से कि वो बोलें, ये गलत बात तलबा के सामने करूं। ज़ालिक इसमें इशारा है, वो किताब। फी इसमें, अब सिर्फ फी भी नहीं, फी ही, ये हा इसमें ज़मीर है, माना होगा ये किताब, वो किताब, ये किताब। अल्लाह क्या 2 किताबें हैं? अल्लाह फरमाते नहीं, ज़ालिकल किताब किताब है। अल्लाह फिर वो क्या, ये क्या, मैं अपने ज़ौक़ में माना करने लगा हूं, वो क्या, ये। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फी, किताब एक ही है, लोहे महफूज पे थी, लोहे महफूज पे है, वहां से मैंने उठाई, यहां तेरे सामने ला के रख दी। माना ये होगा ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, ये
वो किताब है जिसमें शक। अब अपने ज़ौक़ में एक माना, एक जुमला बोलने लगा हूं। ज़ालिक और फी के दरमियान में लगाया ला रैब, वो को ये बनाते हुए दरमियान में लगाया ला रैब। अल्लाह क्या हिकमतें हो सकती हैं। मैं अपने तख़य्युल में बोल रहा हूं, जैसे मशीयत कहती है ये किताब भी ला रैब है, और इसे वहां से उठाकर यहां लाने तक दरमियान में जो जात वसीला बनी वो मोहम्मद भी ला रैब है।